हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग क्लास 7th वालों। ये आपका चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर। तो उम्मीद है कि आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ये एक चैप्टर आपका है ना। ये चैप्टर बहुत टफ नहीं है बल्कि इजी चैप्टर है। आपको आराम से इस चैप्टर को पढ़ना है, जितनी चीज़ें मैं बताऊँ आपको। हीट एंड टेम्परेचर, ठीक। सबसे पहली बात आप ये समझिए, व्हाट इज़ द हीट। हीट क्या होती है ना। आपको अभी नॉर्मल लेवल पे पढ़ना है। तो व्हाट इज़ द हीट। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहली चीज़ ये है कि हीट एक एनर्जी का एक फॉर्म होता है ना। ये सबको पता होता है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि हाउ इज़ हीट प्रोड्यूस। हीट कैसे प्रोड्यूस होती है। तो जैसे आप दो हाथ को अभी फ़ौरन जब आप हैं वीडियो देख रहे हैं, आप दोनों हाथ को थोड़ी देर के लिए रगड़िए, है ना, रबिंग। तो आपको देखेंगे आपका हाथ गर्म हो चुका होगा, ठीक है ना। मसाले को पीसा जाता है तो भी क्या हो जाता है, मिक्सर गर्म हो जाता है। वाटर को बॉयल किया जाता है तो ऊपर भाप आप देखेंगे तो वो गर्म सी स्टीम नज़र आती है। एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है, हार्ट ग्राइंडर, यानी जो ग्राइंडर जो होता है आपका मसाला वसाला पीसने वाला, वो जब यूज़ होता है उसके बावजूद गर्म हो जाता है। जब कोई भी मेटल की शीट होती है वो धूप में रख दी जाती है तो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अक्सर आप देखें गाड़ी वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ है जो मेटल की शीट है, गद्दी ही देख लीजिए, सन में होती है, धूप में होती है, तो आप बैठते हैं तो जलने लगता है। स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर, है ना, कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर की जो हवा होती है, जो स्टीम वहाँ से निकलती है, वो सारा क्या हो जाता है, गर्म। अब ये इतनी चीज़ तो पड़ गई। अब आपको ये है कि सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहाँ से मिलती है भाई। हीट आई है तो एनर्जी कहाँ से मिली। तो एक तो बर्निंग फ्यूल, अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनमें फ्यूल को बर्न किया जाता अक्सर ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पानी को गर्म करते हैं तो जो भी फ्यूल है, अब फ्यूल में क्या आ सकता है, फ्यूल में लकड़ी भी आ सकती है, डीजल भी आ सकता है, पेट्रोल भी आ सकता है ना। ये सारी चीज़ें फ्यूल में यूज़ होती हैं। तो इनके बर्निंग से, या मैकेनिकल वर्क, कोई मैकेनिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी जो मशीनें काम करती हैं, है ना, जैसे ग्राइंडर वगैरह ने काम किया। फिर आती है कि हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। तो एक चीज़ का ध्यान देना, हीट स्प्रेड, हीट फैलती है, स्प्रेड फ्रॉम द सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपने पानी गर्म किया तो वो क्या हो चुका है, पानी गर्म करना एक सोर्स है ना। वहाँ से हीट निकली और सारे डायरेक्शन में गई, है ना, वार्मिंग द सराउंडिंग, और सराउंडिंग को क्या किया, उसने गर्म किया। बात समझ में आई सबको। जैसे ना, जैसे आप यहाँ पे आप एक ये कढ़ाई मैंने बना दी, नीचे से मैं हीट दे रहा हूँ इसको, तो यहाँ से जो भी पानी की भाप निकलेगी, पानी की भाप निकलेगी, गर्म निकलेगी। अब ये गर्म है तो चारों तरफ फैल रही है, तो आसपास का जो एरिया है, जो सराउंडिंग है, उसे भी क्या कर रही है, गर्म कर रही है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब की इनसाइट क्या है, की इनसाइट ये है कि एनी काइंड ऑफ वर्क यूजेस एनर्जी। कोई भी आप काम करोगे वो एनर्जी का यूज़ करेगा, है ना। सबसे पहले तो जो एनर्जी है, कोई भी वर्क होगा वो एनर्जी का यूज़ करेगा, और अक्सर ये जो है हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्क के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, और वही एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए बहुत। जैसे कई सारे एग्जाम्पल यहाँ से आप लोगों ने डेली लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी, कई सारे पॉइंट आपने देखे होंगे। जैसे पहला, थर्मल पावर स्टेशन, जहाँ पे बिजली बनती है, जहाँ पे बिजली बनती है। तो बिजली कैसे बनती है, जैसा कि अपने टांडा में जो है एनटीपीसी वगैरह, या अपने आसपास जो भी होगा ऐसा, इधर तो एक ही एनटीपीसी, इसमें कोल को जलाया जाता है। थर्मल का मतलब होता है हीट, तो कोयले को जलाया जाता है। तो इसका मतलब कोयला क्या है, एक फ्यूल है। कोयले को जलाया गया और कोयले से क्या बनी, हीट। कोयले से क्या बनी, हीट। तो हीट ही किस में कन्वर्ट हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। यानी हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हीट की वजह से आती है। और हीट कहाँ से हमको मिली, कोयले से मिली। दूसरा, स्टीम इंजन, पुराने ज़माने की मूवियों में आप देखते होंगे, जो पुराने, हालांकि आप लोग तो मूवी पुराने ज़माने की देखते नहीं हैं, वहाँ पे जो इंजन रहता था, रेलगाड़ी रहती थी, उसमें भी क्या होता था, हीट, यानी कोयले को उसमें जलाया जाता था, और हीट की वजह से, जो भी हीट आती थी उसी की वजह से वो मैकेनिकल मूवमेंट करता था, मशीन काम करती थी, और स्टीम इंजन चलता था। बात समझ में आ गई, दो चीज़ें। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, गीज़र या रूम हीटर। यहाँ पे आपको आयरन जो रोज़ प्रेस वगैरह करते हैं, अभी मेरा कपड़ा बचा हुआ है प्रेस करना, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, आप प्लग लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से मिलती है ना, प्लग से, लाइट से
इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हम प्रेस कर ले जाते हैं। रबिंग पाम, रबिंग क्या, हम रब कर रहे हैं, तो रब कर रहे हैं इसका मतलब हम काम कर रहे हैं, तो मैकेनिकल काम कर रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी हमको मिली क्योंकि हम मसल से और इसमें रब करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर आते हैं बल्ब के ऊपर, तो बल्ब का और अच्छा एग्जाम्पल है कि सबसे पहले क्या करते हो, ये बल्ब वाला एग्जाम्पल है ना, एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, समझिए क्या क्या। देखो आपने जैसे ही बल्ब लगाया तो इसका मतलब आपने प्लग लगाया, इलेक्ट्रिसिटी लगाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले बल्ब क्या होता है, गर्म होता है, हालांकि आजकल तो CFL वगैरह ऐसे आ गए हैं जो गर्म नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये अंदर के उनका फिलामेंट क्या होता है, ये फिलामेंट गर्म होता है और उसकी वजह से क्या निकलती है, लाइट निकलती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, यूरेनियम होता है, क्या होता है, यूरेनियम। तो उस यूरेनियम 238 है ना, वो एक होता है, आगे आप जाके पढ़ेंगे। तो यूरेनियम को जलाया जाता है और उससे हीट निकलती है और हीट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो प्लांट में 2 प्लांट आपने पढ़े हैं, एक थर्मल जिसमें कोयला जलाया जाता है, यहाँ पे यूरेनियम जलाया जाता है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि हॉट और कोल्ड क्या होता है, हॉट और कोल्ड क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आइसक्रीम क्या होती है, कोल्ड होती है, तो उसके अंदर क्या है, कम हीट है, और जो कप ऑफ टी है यहाँ पे आपको दिख रहा है वो ज़्यादा हॉट है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा हीट है। वाटर इन अ बॉटल कैन बी कोल्ड, वार्म और हॉट डिपेंड ऑन हाउ मच हीट। अब वाटर में बॉटल है भाई, कौन सा वाटर लगा आपने, गर्म वाटर रखा है, ठंडा वाटर रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल गया कि जिसके अंदर हीट ज़्यादा होती है उसे हमने बोला क्या, हॉट बोल दिया, और जिसके अंदर हीट कम होती है उसे हमने कोल्ड बोल दिया। अब मेन मुद्दा क्या है कि ये जो आप बोल रहे हो ना, फीलिंग हॉटनेस या कोल्डनेस, वी फील हॉट और कोल्ड यूजिंग आवर स्किन। सही बात, हम एक तो पहली चीज़ तो ये है कि हम टच करके बता रहे हैं कि ये हॉट है या कोल्ड, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको पता चल जाए। बस ज़रूरी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट वी फील हॉट और कोल्ड यूजिंग आवर स्किन, हम स्किन से पता कर लेते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है। अच्छा, हमें गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, कैसे पता, आपकी स्किन, आपकी बॉडी जवाब देती है यार गर्मी है, ठंडी है ना। इट इज़ ऑलवेज करेक्ट नहीं, ऑलवेज करेक्ट नहीं, ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा पता चल जाए कि ये बात सही हो, मिसलीडिंग भी हो सकता है। चलिए आइए हम टेम्परेचर की बात करते हैं, फिर आपको चीज़ें पता चलेगी। टेम्परेचर इज़ द करेक्ट वे टू मेज़र हाउ हॉट। तो टेम्परेचर एक करेक्ट तरीका है कि टेम्परेचर को मेज़र करके आप बता लोगे हाउ हॉट और कोल्ड, कि भाई कितना गर्म है या कितना ठंडा है। अभी तक तो आपको सिर्फ ये पता चल रहा था गर्म या ठंडा, लेकिन कितना गर्म है कितना ठंडा है ये एक्चुअल टेम्परेचर से पता चलेगा। इट गिव अ रिलायबल एंड एग्जैक्ट वैल्यू, आप तो एग्जैक्ट वैल्यू देता है ये, कितना गर्म है ना, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वर्ड लाइक कोल, हॉट, वार्म आर नॉट एग्जैक्ट। ये बात भी सही है कि जो आप कहते हो कोल्ड है, हॉट है, वार्म है, ये एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है। टू कंपेयर थिंग प्रॉपरली वी नीड टू मेजर। अच्छा, एक चीज़ हम सिंपल सी बताते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये क्या समझाना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं अभी थोड़ी देर के लिए आपको टेम्परेचर में, जैसे मान लो आपको डिग्री सेल्सियस पता है, तो मैंने कहा कि यार एक तो आपके पास शुरुआत से लेके चलता हूँ कि एक आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस है जो कि बहुत गर्मी है, एक आपके पास 42 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ कौन गर्म है। तो मैंने कहा ये जो है ये तो 42 वाला हॉट है, तो इसके कंपेयर में ये क्या है, कोल्ड है। तो फिर मैंने कहा यार 40 वाला कोल्ड है, इसके कंपेयर में ये क्या है, हॉट है। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो तब बता पा रहे हो। जैसे मैंने कहा कि यार ये आदमी मोटा है ना, ये आदमी क्या है, जैसे मैं एक और फिगर बनाता हूँ, ये मैंने कहा ये एक आदमी मैंने बनाया है ना, ये आदमी, अब बताओ ये आदमी पतला है या मोटा है। तो किसी ने कहा कि सर ये आदमी जो है ये आदमी पतला है, ये आदमी पतला है, बट भाई किसके, लेकिन मैंने सामने बना दिया लो और झिनकू बना दिया। अब ये पतला है कि नहीं, नहीं भाई, अब तो इसके कंपेयर में, इस छोटकू के कंपेयर में ये क्या है, ये तो मोटा है, हेल्दी है। बात समझ में आ गई ना। तो कहीं ना कहीं, लेकिन अब मैंने एक बड़ा ताज़ा मोटा एक गेंडा सा बना दिया, तो अब इसके कंपेयर में ये पतला। तो यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप चीज़ों को कंपेयर किससे कर रहे हो, तो ये कंपेरिजन से पता चल पाएगा। आइए, इसलिए कहा कि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। थर्मामीटर की बात करते हैं। अ थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस, कि टेम्परेचर को मेज़र करने वाली जो डिवाइस है उस डिवाइस का नाम क्या है, थर्मामीटर। डिफरेंट थर्मामीटर आर यूज्ड, अलग अलग थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। अच्छा, टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं कि क्या क्या टेम्परेचर स्केल है। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन जो है ना वो 2 ही है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, है ना। कॉमन जो है, हालांकि केल्विन भी होती है, बट एक यहाँ पे कॉमन की बात की गई है ना, द मोस्ट कॉमन। तो कॉमन की बात की रही, और भी कॉमन की बात करें तो हम डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, है ना।
चलिए अब टेम्परेचर स्केल का जो कंपैरिजन है वो ये है। आप देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जिस पे फ्रीज़ हो जाता है उसका जो लोअर पॉइंट होता है जहाँ से वो शुरू होता है ना, ये सारी चीज़ें, तो उसे ही क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मली। तो सेल्सियस 0 से शुरू होता है और 100 तक जाता है, यानी अरे और ऊपर जा सकता है, बट स्केल की बात करता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो एक तो फ्रीजिंग है जहाँ आइस बनता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझ गए। तो एक चीज़ ये है कि सेल्सियस 0 से शुरू होता है 100, फ़ारेनहाइट 32 से शुरू होता है 212 तक जाता है, और केल्विन 273 से शुरू होता है और 373 तक जाता है। तो शुरू कहाँ से होता है, आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। अब एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर आप यहाँ से वेट यहाँ से यहाँ देखेंगे, चलिए अभी ये थोड़ा सा, हाँ दोनों में अभी खाली गैप देखिए आप। गैप का मतलब ये है कि देखिए ये शुरू कहाँ से हो रहा है। ये टेम्परेचर निकालने का एक टेबल होता है ना, ये टेबल अभी मैं बता भी सकता हूँ कैसे आया है ना। चलिए जैसे मान लीजिए मुझे टेम्परेचर निकालना है, तो मैंने कहा मुझे फ़ारेनहाइट निकालना, ऐसे करिएगा, मुझे फ़ारेनहाइट निकालना है और फ़ारेनहाइट माइनस, अब फ़ारेनहाइट शुरू कहाँ से हो रहा है 32, और उनके बीच में गैप कितना है। देखो 32 से जब 212 तक चलोगे, 32 से 212 तक चलोगे, कितने का गैप आ रहा है, 180 का गैप आ रहा है। ऐसे ही बराबर कर दिया। हमने माना टेम्परेचर हमको सेल्सियस फाइंड करना है, -0, सेल्सियस शुरू कहाँ से हो रहा है 0 से, और इनके बीच में गैप कितना है भाई, 0 से 100 के बीच में गैप कितना है, 100 का गैप है। ऐसे ही के है ना, के का मतलब क्या है, केल्विन माइनस शुरू कहाँ से हो रहा है 273 है ना, और गैप कितना है 273 और 373 के बीच में 100 का गैप है। तो इस तरीके से ये पूरा फार्मूला एक दूसरे को कंपेयर करने में हेल्प करता है। फिर बाद में एक और फार्मूला आपको आगे आ गया, ठीक। ये अब कन्वर्जन, ये फार्मूले का जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ द फार्मूला कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये सारी चीज़ों को कन्वर्ट करने का एक फार्मूला याद रखिएगा, है ना। आपको फार्मूला हालांकि यहाँ से भी मिल जाएगा, फार्मूला आप देखेंगे तो आप खुद से बना सकते हैं, बट आप यहाँ ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला आप क्या कर लीजिएगा, एक मिनट पेंसिल, ओके। तो ये फार्मूला आप जो है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा अच्छे से कि सेल्सियस से, अगर हाँ ध्यान, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट = 9/5C + 32, ये आपको करना है 9/5C + 32, और इसी 9/5C को आप 1.8 कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1, आपको दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, पहले एकदम ईजी लेते हैं, आपको दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 9/5, अब C यानी क्या है, रखिए कितना 10 और प्लस क्या है 32, तो बताइए 9/5 2 जा 10, तो 9 × 2 + 32, तो यानी 18 + 32, तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है। बात समझ में आ गई सबको, है ना। तो जो भी आए वो पुट करते हुए चले जाइए। लेकिन अगर इसका उल्टा कहे, अगर आपसे कहे फ़ारेनहाइट × डिग्री सेल्सियस, तो आप खाली फार्मूले को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, इस तरीके से। चलो ये भी एक बता देता हूँ कि कैसे आया, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आज आपका फार्मूला दिया हुआ है F = 9/5, ठीक, C + 32, ये आज आपको दिया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आपको निकालना है, तो मैंने कहा मुझे C निकालना है, तो मैंने कहा कि F - 32 = 9/5C, भाई 32 को मैंने उस तरफ भेज दिया तो -32 हो गया। अब मैंने कहा कि मुझे C चाहिए, तो अगर सिर्फ C चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, 9/5 को उधर भेज दूंगा, तो F - 32 तो ऐसे ही रह जाएगा, है ना। और 9/5 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 9 = C। तो आज आपका फार्मूला उलट हो गया। तो एक ही याद करिएगा, दूसरा आएगा तो आप खुद से वहाँ डिराइव कर सकते हैं। दूसरा, जब हम सेल्सियस और केल्विन की बात करते हैं तो आपको ऐसे ही करना है, बहुत ईजी है ये वाला। ईजी कैसे है समझिएगा, देखिए ऐसे करिएगा, जो डिग्री सेल्सियस होता है, जो डिग्री आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पे ये क्या है 273 है, 273 है। तो अगर मुझे निकालना ये 273 केल्विन, तो अगर मैंने कहा कि ये 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री, तो कुछ ना करिए 273 में क्या कर देंगे 5
ऐड कर देंगे। मैंने कहा ना ये 25 डिग्री सेल्सियस है, तो कुछ नहीं करना है, 273 में क्या कर देंगे आप 25 ऐड कर देंगे, है ना, बस इतनी सी बात है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ फार्मूला K = डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब आते हैं रीडिंग थर्मामीटर पे कि थर्मामीटर को रीड कैसे करते हैं ना। तो ये बहुत हल्की हल्की चीज़ें हैं, समझिएगा। थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस, तो पहले ही हम बात कर चुके हैं कि थर्मामीटर एक डिवाइस होती है जो टेम्परेचर को मेज़र करने का काम करती है। तो एक थर्मामीटर जो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, ये बॉडी भाई क्लिनिकल का मतलब क्या है, क्लिनिक पर यानी डॉक्टर वहाँ बैठता है। तो अगर वहाँ डॉक्टर बैठता है तो बॉडी टेम्परेचर को, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्लिनिक मतलब डॉक्टर बैठा है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को नापता है। और ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की बात करता है। बात समझिए, इसकी जो रेंज होती है ना, डिग्री सेल्सियस। तो फिर आपके दिमाग में आएगा सर वो जो 100 का बुखार आता है वो सब फ़ारेनहाइट होता है, अभी बात करेंगे। इज़ यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन एंड एनिमल, तो एक तो पहली चीज़ है ये सिर्फ एनिमल और ह्यूमन के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, बिफोर यूजिंग अ थर्मामीटर, कि थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले क्या करेंगे, आपको सबसे पहले चेक द डिफरेंस बिटवीन 2 बिगर मार्क, है ना, कि जो 2 बिगर लंबे लंबे जो मार्क हैं उनके बीच में चेक करिए कि क्या वो 1 डिग्री सेल्सियस के हैं कि नहीं हैं। देयर आर 10 स्मॉल डिवीज़न बिटवीन एवरी 2 बिग मार्क, हर 2 बिग, जैसे पटरी में नहीं होता है कि स्केल होती है 1 2 और 1 2 के बीच में छोटी छोटी 10 पाई होती है, तो ऐसे, तो ईच डिवीज़न इज़ 0.1 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब देखो खुद सोचो कि आपको, है ना, यहाँ पे खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 डिग्री सेल्सियस, देखो कि 10 डिवीज़न हैं, है ना, 10 डिवीज़न, 10 लाइन है, 10 डिवीज़न यानी 10 लाइन हैं जो कि 1 डिग्री सेल्सियस बनाता है, जैसा कि पटरी के अंदर होता है। तो बताओ एक जो डिवीज़न होगा, एक डिवीज़न होगा वो कितना बनाएगा, तो जाहिर सी बात है वो 1/10 कितना 0.1, तो इतनी डिग्री सेल्सियस वो बताएगा, है ना। ये सेम पटरी वाला स्केल ऐसे ही होता है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसको आप खुद कन्वर्ट करिएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट करिएगा, देखिए कितना आता है, तो 98.6 आता है। तो यानी ये जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ना, इस तरीके से। ऑलवेज रीड द थर्मामीटर करेक्टली, ठीक। अब आते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, यहाँ पे कुछ जो पार्ट हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, आजकल तो ये वाला आ गया है, पहले मरकरी वाला आता था, मरकरी वाला नहीं आ रहा है, अब तो सीधा, है ना, एक मशीन वाला आ चुका है नया नया। चलिए, सबसे पहले इन्वेंटर कौन है, सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट, एक इन्वेंटर नाम है। स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब है जिसमें बल्ब है फिल्ड विद द मरकरी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर क्या फिल होता है, तो इसके अंदर मरकरी फिल होती है। कैपिलरी ट्यूब क्या है, ये पतली सी जो अंदर ट्यूब जाती है ना, थिन ट्यूब इनसाइड द थर्मामीटर, इसे कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा पतली पतली अंदर एक ट्यूब जा रही है। किंक क्या होता है ना, किंक में भी यहाँ शो ना हो, किंक स्मॉल बेंड अबव द बल्ब, है ना, बल्ब जहाँ होता है वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, बेंड होता है। बहुत सारी चीज़ें, कॉलम यहाँ पे शो नहीं हो रहे होंगे, हो सकता है। पर्पस ऑफ किंक क्या है, प्रिवेंट मरकरी फ्रॉम फॉलिंग बैक आफ्टर यूज़, कि जैसे ही मरकरी को आप यूज़ करते हैं बुखार, तो फ़ौरन ना गिर जाए, है ना, फ़ौरन ना गिर जाए। तो ये आपको, अच्छा मरकरी बल्ब, ये बल्ब दिख रहा है, तो यहीं कहीं पे किंक होना चाहिए ताकि फ़ौरन ना गिरे। तो ये किंक का खाली याद करिएगा, प्रिवेंट मरकरी, कि आपने जैसे ही बुखार नापा तो टेम्परेचर थोड़ा सा वहाँ पे बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मरकरी भी ऊपर की तरफ गई, और ऐसा ना हो कि जैसे ही आप निकालें और फिर से पूरी की पूरी मरकरी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कभी कितना हुआ है, ठीक। स्केल क्या होता है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। यहाँ पे रेंज कितनी होती है, 35 से 42, यानी 94 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक होती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अभी हमने बात किया है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, ग्लास ट्यूब, एक्सपेंशन चैम्बर, सारी चीज़ें, ठीक है ना। आगे अब आते हैं हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर, कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात ये करते हैं कि वॉश एंड ड्राई द थर्मामीटर। सबसे पहले क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है और सुखवा लिया जाता है ना। दूसरा, गिव 1 to 2 जर्क, इसलिए आप कभी भी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो आपको ऐसे हिलाया जाता है ताकि जो मरकरी ऊपर गई है वो मरकरी फिर से नीचे की तरफ आ जाए। और इसको आर्म पिट के अंदर, टंग या आर्म पिट पे रखा, हालांकि सब आर्म पिट पे ही रखते हैं। और रिमूव द एंड
रिमूव एंड रीड द थर्मामीटर। ये हो गया, तो ईजी था। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर शो लिटिल वेरिएशन, है ना। अच्छा, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सबके अलग अलग होते हैं। नॉर्मल क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस, कई बार बात हो चुकी है। दिस इज़ एन एवरेज वैल्यू, है ना। बहुत सारे लोगों के एवरेज वैल्यू निकाले गए हैं, ऐसा नहीं एग्जैक्ट सबका यही होता है। ये एक एवरेज वैल्यू निकाली गई है। बॉडी टेम्परेचर यूजुअली डज नॉट फॉल बिलो 35, तो 35 से नीचे जल्दी बॉडी नहीं आती है टेम्परेचर, और 42 से ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। तो आप इसको रेंज निकालिएगा, तो क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज होता है इसीलिए 35 टू 42 डिग्री होता है, क्योंकि ये ह्यूमन के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं प्रिकॉशन वाइल यूजिंग थर्मामीटर। क्या क्या प्रिकॉशन है ना। ये प्रिकॉशन आप याद रखिएगा। पहला, वॉश द थर्मामीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़, है ना, विद एन एंटीसेप्टिक। सही बात है भाई, अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग, है ना, बहुत सारी गंदगी, सारी चीज़ें, तो हम एंटीसेप्टिक से उसको यूज़ कर लेंगे। डोंट यूज़ ब्रोकन थर्मामीटर। सही बात है कि ब्रोकन थर्मामीटर का यूज़ मत करिए, उसके अंदर मरकरी होती है जो नुकसान पहुंचा सकती है। शेक द थर्मामीटर टू ब्रिंग द मरकरी लेवल, तो आप हल्का सा हिलाएंगे ताकि मरकरी लेवल फिर से बराबर आ जाए। मरकरी शुड नॉट बी टच डायरेक्टली, तो मरकरी को डायरेक्टली टच नहीं करना है, नुकसान कर सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब, नीचे की तरफ से मत पकड़ें, बीच पे पकड़ें। नेवर यूज अ थर्मामीटर विद अ किंग्ड और डैमेज कैपिलरी, वही सेम बात है ना, कि डैमेज नहीं होना चाहिए। अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग हॉट कोल्ड आइटम जस्ट बिफोर टेकिंग टेम्परेचर। सही बात है, कोई गर्म चीज़ आपने खा लिया, बॉडी आपकी गर्म हो गई, टेम्परेचर भी उसी के अकॉर्डिंग बताएगा। डोंट टॉक यान और मूव वाइल टेकिंग, वरना एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। मरकरी इज़ अ टॉक्सिक, तो मरकरी एक टॉक्सिक होता है, इसलिए बताया गया टॉक्सिक होता है। डिस्पोज ऑफ अ ब्रोकन थर्मामीटर, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, डिस्पोज कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये क्लिनिकल की बात हो गई। अब हम आते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की तरफ, कि जो लैब में यूज़ होता है अलग अलग काम के लिए। तो लाइब्रेरी थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की, भाई आपने पानी कितना ठंडा है, कितना गर्म है ना, सामान कितना, ये इन सारी चीज़ों को। स्ट्रक्चर क्या होगा, लॉन्ग ग्लास ट्यूब विद अ थिन कैपिलरी एंड बल्ब एट द एंड, कंटेन मरकरी विच एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट विद टेम्परेचर चेंज, हैज़ मार्किंग, है ना। अब ये वाइड रेंज, यानी इसकी रेंज क्या होती है, वाइड होती है, -10 टू 110। अब सोच लो, -10 से होती है 110, जबकि वो 45 से 42 तक, 35 से 42 तक होता था। इसमें कोई भी किंक नहीं होता है ना। यूज़ क्या होता है, एक्सपेरिमेंट वगैरह में यूज़ होता है। वर्टिकली विद द बल्ब डिप्ड इन द सब्सटेंस, तो एक बल्ब आपको लैब वगैरह में दिख जाएगा, लंबा सा बड़ा सा होता है, ठीक। और रीडिंग शुड बी टेकन विदाउट रिमूविंग, रीडिंग जो है वो रिमूव करे बिना ही वो बता देता है पूरा का पूरा। टेम्परेचर मस्ट बी रीड एट आई लेवल, ठीक है ना। तो ओके, प्रिकॉशन, इसमें भी क्या क्या प्रिकॉशन है, इसका फिगर मुझे नहीं मिला था। बल्ब शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो भी बल्ब होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाना चाहिए, पानी गर्म कर रहे हैं उसके अंदर। कीप इट वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब क्या, सीधा खड़ा होना चाहिए। अवॉइड टचिंग कंटेनर साइड और बॉटम, है ना। टेक रीडिंग विदाउट रिमूविंग द थर्मामीटर। ऑब्जर्वर्स आई शुड बी एट द सेम लेवल एज द मरकरी, सेम लेवल पे होगा तो ही आपको पता चलेगा। डोंट यूज इज बियॉन्ड कैलिब्रेट रेंज। चलिए, ये छोटी सी बातें हैं बहुत ज़्यादा। नॉट सूटेबल फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर बिकॉज, इसमें किंक नहीं होता है। किंक, अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई। किंक क्या करता था कि आपने टेम्परेचर को मेज़र किया तो किंक मरकरी को रोके रखा था, और इसमें है ही नहीं तो ये तुरंत गिर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ये वाला पॉइंट कि अवॉइड टेक रीडिंग विदाउट रिमूविंग, कि आप इसको रिमूव मत करो, रिमूव करोगे तो वो मरकरी गिर जाएगा। तो आप सीधा रिमूव मत करो, आप डायरेक्टली देखो, तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब डिफरेंस देख लेते हैं इनका, लेंथ दोनों लेबोरेटरी और क्लिनिकल में, ठीक। तो लेंथ किसकी ज़्यादा होती है भाई, लेबोरेटरी वाले की, जाहिर सी बात है, बड़ा सा है, और क्लिनिकल की छोटी। इसकी रेंज ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। यूज़ क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट के मेज़र काम करने आता है, ये बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है। रीडिंग क्या है, टेक इन वाइल इन कॉन्टैक्ट, है ना, कि जब मान लो आप बाल्टी में पानी है, उसको मेज़र कर लो, गर्म है या ठंडा है, तो उसी में लगे रहना दो। और जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर को आप रिमूव करते हो। और कैपिलरी ट्यूब इसमें स्ट्रेट होती है, इसमें क्या होता है, किंक होता है। तो इतनी चीज़ें आपको पता चल गई है ना। इतना आप पढ़िएगा, आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, इसलिए चीज़ें मैंने नॉर्मल रखी हैं। क्वेश्चन आंसर भी आपको पूरा का पूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा। और आप ये बताइएगा जो आपका पहला और दूसरा चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, क्या उसका फिर से दोबारा वीडियो चाहिए फुल डिटेल में, या फिर आप रिवीजन वाले वीडियो से काम